नमस्कार सभी को। तो पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक पुस्तक पढ़ी जिसका कि नाम है आखिरी चट्टान तक। मोहन राकेश द्वारा लिखित यह एक यात्रा वृत्तांत है और मेरा कोई पहला यात्रा वृत्तांत जो मैंने पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा का चित्रण है इसमें। और इस पुस्तक में खास क्या है, तो एक तो मोहन राकेश का लेखन जो कि बहुत ही सरल है। और इससे पहले मैं मोहन राकेश द्वारा लिखित आषाढ़ का एक दिन पढ़ चुका हूँ। तो मोहन राकेश की भाषा भी उस पुस्तक से थोड़ी भिन्न है, थोड़ी सरल है और सुंदर है। वो पुस्तक तो खैर हिंदी साहित्य के प्रख्यात पुस्तकों में से है, बहुत ही प्रसिद्ध है। परंतु यह भी मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए क्योंकि दक्षिण का जो चित्र इसमें उकेरा गया है, वहाँ की हरियाली, वहाँ की जन चेतना को जिस तरह से मोहन राकेश ने उकेरा है, वो बहुत ही सुंदर है। आज के परिवेश में, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो दक्षिण और उत्तर के बीच में जो एक विवाद है, चाहे उसकी वजह जो है राजनीतिक हो या कुछ और या वैचारिक हो, विचार उतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितना हम मानते हैं। ये बस मन का दाना पानी है, मन का खाना है। आत्मा विचार से परे है। आत्मा, हर एक कोशिका की आत्मा होती है और विचार आत्मा की वस्तु नहीं है। विचार मनुष्य को बनाता तो है, परंतु वो मनुष्य के भीतर नहीं है। वो एक ऊपरी इकाई हो सकती है, एक परत हो सकती है। तो उन दिनों, जिन दिनों में इस पुस्तक को पढ़ रहा था, उन दिनों खबरों में दक्षिण और उत्तर का विवाद जोर पकड़ रहा था, और वो भाषाई विवाद हो या किसी भी तरह का। तो मैं जब इस पुस्तक को पढ़ रहा था तो मोहन राकेश के बाद से, उनके कथन से, उनके प्रसंगों से, उनके किस्सों से कहीं भी मुझे ये नहीं लगा कि दक्षिण में एक भाषाई असहिष्णुता है, जो मुझे नहीं नज़र आया। हो सकता है सोशल मीडिया के उदय के साथ ये विवाद जो है, चूँकि मन जो है वो हमारे पूरे तंत्र का संचालन करता है, इसलिए मन में अगर वो प्रवेश कर गया, वो विद्वेष जो है, एक दूसरे के प्रति घृणा प्रवेश कर गया है, तो वो कहीं ना कहीं हमें, हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है। लेकिन मोहन राकेश के इस यात्रा वृत्तांत को मुझे पढ़कर ऐसा नहीं लगा। तो साहित्य की यही अच्छाई है कि साहित्य जो है वो यथार्थ को कभी कभी इतना निकट ले आता है कि हम जो धुंधलके में रहते हैं, हम जो अंधकार में रहते हैं, उससे कहीं बाहर भी हमें देखने का मौका देता है ये साहित्य। कि प्रासंगिकता का सबसे अच्छा उदाहरण कह सकते हैं। हालांकि साहित्य ढलान पर है, लेकिन ये कहना भी कि साहित्य ढलान पर है, ये भी मूर्खता ही होगी, क्योंकि साहित्य शायद कभी ढलान पर नहीं जाएगा। जब तक इंसान है तब तक किस्से हैं और तब तक साहित्य है। जब तक इंसान है तब तक विचार है और तब तक साहित्य है। जब तक इंसान है तब तक रहस्य है, उसके मन में जिज्ञासा है। सिर्फ पृथ्वी तक नहीं, पृथ्वी के पार भी, इस जगत के पार भी उसकी जिज्ञासा का आकाश है और वो वहाँ तक उड़ान भरना चाहता है। इसीलिए जब तक इंसान है तब तक साहित्य है। उसके आगे का तो मैं नहीं कह सकता हूँ।
खैर, पुस्तक के बारे में बात करते हैं। पुस्तक के बारे में थोड़ी बहुत बात जो मैंने की कि ये दक्षिण की ओर यात्रा कर रहे मोहन राकेश, महान लेखक मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है। और एक सुंदर लेखक, एक बेहतरीन लेखक जब कुछ भी लिखता है तो वह सुंदर ही लिखता है। बहुत छोटे छोटे उपमान हैं, कई शीर्षक हैं। जब आप किताब को पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जो एक प्रमुख पहलू जो जब मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा था, जो मेरे आत्मचेतना से और मेरे आत्मचिंतन से उद्धृत हुआ, कि मैं भी कुछ दिनों पहले ये एक लंबी यात्रा पे गया था और मुझे इस पुस्तक को पढ़कर ऐसा लगा कि मेरी वो यात्रा जो थी वो बहुत ही यांत्रिक थी। वो इतना सुंदर नहीं था। कैसे छोटे छोटे चीज़ों को मोहन राकेश देखते हैं, समझते हैं, आकलन करते हैं और चल देते हैं कहीं भी। ये नहीं सोचते हैं कि उस ओर जाएंगे तो कुछ खतरा हो सकता है। तो एक यात्रा में जो एक यायावरी है वो मोहन राकेश में मुझे झलक रही है, जो कहीं ना कहीं हम और मेरे मित्र जो भी साथ में थे वो बहुत ही, कह सकते हैं, बहुत ही सुव्यवस्थित यात्रा थी। सुव्यवस्थित यात्राओं में हमेशा ऐसा होता है कि हम शायद भूल जाते हैं कि हम यात्रा पे हैं। हम उस दुनिया से, जिस दुनिया में, इस दोहरेपन से भरे दुनिया से हम कहीं दूर एक शांति की खोज में, एक ठहराव की खोज में यात्रा पर निकले, ये हम भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं हम इसी ओर जो है अपना, हमारा ध्यान जो है वो लगा रहता है। हम इसी दुनिया को जो हम रोज करते हैं, हर सेकंड, हर मिनट करते हैं, हर एक क्षण करते हैं, कि इस दुनिया को खुश करने के लिए, इस दुनिया में अपने आप को स्थापित करने के लिए जो करते रहते हैं हम लोग कुछ ना कुछ जतन, वही जतन उस यात्रा के दौरान भी हमारे भीतर कुलमुलाता रहता है और ये शायद बुरा है। तो मैं इस पुस्तक से यही सीखा कि जब मैं अगली बार से यात्रा पे जाऊं तो मैं लोगों को, उस वहाँ के लोगों से मिलूं, वो चीज़ों को भी देखूं जो शायद लोग नहीं देखते हैं, या ये ट्रेवल एजेंट्स जो हैं वो शायद नहीं बताते हैं। वो बहुत ही प्रसिद्ध नहीं है क्योंकि वो अच्छा एक पिक्चर शूटिंग पॉइंट नहीं हो सकता है। हम अपनी आँखों को, अपने मन को, अपनी चेतना को, अपनी इंद्रियों को, सबको और अधिक प्रसन्न करने में, आनंदित करने में, पुलकित करने की ओर जाएं, ना कि हम उन्हीं जंजाल में फंसे रहें जहाँ हैं अभी। यही शहर, यही रोड, यही चिल्लापन, यही ऑफिस, यही काम, यही कमाई, यही बड़ा दिखने की चाहत, यही बड़प्पन, यही बड़ाई, इन सब को छोड़कर मोहन राकेश जो यात्रा करते हैं, समुद्र के प्रति उनका जो आकर्षण है, उस जो उन्हें खींचकर वहाँ तक ले गया, उनको वो अपने पोर पोर में, अपने हर एक कोशिका में उस आकर्षण से जो उनके मन में जो स्वप्न उभरते हैं, जब वो चित्रित होते हैं, जब वो सामने से देखते हैं तो कैसे वो आह्लादित हो जाते हैं, उसका वर्णन करते हैं। और बहुत सुंदर यात्रा पर आपको भी लेकर जाते हैं, दक्षिण की यात्रा। और मुझे पुस्तक पढ़ते हुए दक्षिण की यात्रा करने की जिज्ञासा, मेरे मन में एक लालसा जाग गई है। तो मैं अवश्य ही दक्षिण की जल्द ही यात्रा करने की कोशिश करूँगा।